यदि किसी व्यक्ति देखिए को दोस्तों, सांप काट ये ले हमारे और डॉक्टर साहब उस हैं, ये कितनी सर्पदंश अच्छी के बात बता बाद रहे हैं, उस ये व्यक्ति बात का हमें अस्पताल पहुंचना हमें ध्यान में थोड़ा रखनी चाहिए दूभर हो, कि तब अगर ऐसे व्यक्ति को कोई क्या सांप करना काट चाहिए? लेता है तो हमें क्या करना चाहिए। जी, सबसे प्राथमिक पहले उपचार तो बता रहे यदि हैं, किसी व्यक्ति को तो ये सांप काट उपचार ले और उसने देखा नोट है कर कि कर मुझे रखने सांप नहीं योग्य हैं काटा है, और तो कैसे सबसे कैसे पहले हमें उस व्यक्ति सावधानी को बरतनी है घबराना उसके नहीं लिए है भी किसी भी ध्यान में हालत में। रखना है। क्योंकि तो अगर इन डॉक्टर साहब की सांप पूरी बात काटता हमें भी है सुननी है, तो एक तो ये पूरी बात कि सुनेंगे सांपों की तभी बहुत हम सारी इसका प्रजातियां लाभ जहरीली प्राप्त कर नहीं होती पाएंगे। हैं। आमतौर पे पाए जाने वाले 90 से 95% सांपों की प्रजातियां जहरीली नहीं होती हैं। तो ये हो सकता है कि उसको किसी जहरीले सांप ने ना काटा हो। दूसरा, यदि इसने किसी जहरीले सांप ने उसको काटा भी है तो भी उसको घबराना नहीं है, और जिस भी उसके हिस्से पे काटा है उस हिस्से को उसको इमोबाइल रखना है, यानी कि उसको हिलाना नहीं है। कोशिश ये करें कि उस हिस्से को स्टेबल रखें। उसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए हाथ में काट लिया उसके, तो ना तो वहाँ पे ब्लेड लगानी है, ना पुरानी फिल्मों के जैसे मुंह से खून निकालना है, ना उंगलियां दबानी है, ना वहाँ पे कुछ बांधना है। बांधना भी नहीं है। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मिथक है बिल्कुल। कि लोग आगे के हिस्से को तेजी से बांध देते हैं। जी, बांधना नहीं है। बांधना नहीं है। इनफैक्ट हाथ को केवल आप स्टेबल रखें, हाथ को चलाना नहीं है। आदमी को भी यथासंभव कोशिश ये करें कि वो भी घबराए ना और वो भागे नहीं, ताकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक नॉर्मली सुचारू रूप से चलता रहे। और जहर है, क्योंकि जहर खून के साथ फैलेगा अगर सांप में जहर है तो। और यदि व्यक्ति घबराता है या फिर भागता है या मोबिलाइज करता है लिम्ब को, तो उस हिस्से का रक्त तेजी से उसके हार्ट और ब्रेन और दूसरे अंगों तक पहुंचेगा। तो अपन की कोशिश ये होनी चाहिए कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहे, जिस अंग में काटा है वो भी स्टेबल रहे। चाहे तो उस अंग में कुछ लकड़ी का कुछ हिस्सा बांध सकते हैं या गत्ता बांध सकते हैं, ताकि उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। एक बात पर आपने बहुत जोर दिया कि घबराना नहीं है। क्या घबराने से ऐसा भी कुछ होता है कि जहर के मुकाबले कुछ और दिक्कत शरीर में हो जाए? मसलन क्या हार्ट अटैक भी ऐसी स्थिति में हो जाता है कई बार? जी बिल्कुल, ये बहुत संभावना होती है कि यदि किसी व्यक्ति को जहरीले कीड़े या सांप ने नी भी काटा हो तो भी उसको हार्ट अटैक डर की वजह से या पैनिक अटैक की वजह से हो सकता है। कई बार इसका कारण वेसोवेगल शॉक होता है, जिसमें जो वेगस नर्व होती है वो सडनली स्टिमुलेट हो जाती है और व्यक्ति की मौत हो सकती है। बहुत सारे लोग जब हमने देखा है कई दफ़ा कि बहुत सारे लोग जब सांप काट लेता है तो वे उस सांप को वहीं अगर देख लें तो उसको मार देते हैं और फिर उस सांप को लेकर अस्पताल चले आते हैं। ये प्रैक्टिस क्या ज़रूरी है? देखिए, सांप को मारना तो बहुत आवश्यक नहीं है। हाँ। परंतु यदि आपने सांप को देखा है और उसकी फ़ोटो या कुछ ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर्स को ये पता लगाने में आसानी होती है कि वो किस प्रकार का सांप था। अच्छा। और उसका जहर किस प्रकार से एक्ट कर सकता है। तो यदि सांप की पहचान हो जाए तो डॉक्टर्स को या जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, उनको ये पता चल जाएगा कि ये न्यूरोटॉक्सिक है या हीमोटॉक्सिक है इसका जहर। तो जो एंटी सीरम होते हैं सांप को बचाने, सांप के कांटे बचाने के लिए, तो वो एंटी सीरम अपन को देने में अपन प्रिसाइज हो सकते हैं और अच्छे तरीके से दे सकते हैं, यदि अपन को पता चल जाए कि किसी पर्टिकुलर सांप ने काटा है तो। एक और ज़रूरी बात इसी विषय से जुड़ी कि एक सर्पदंश के केस में किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने के लिए लगभग कितना टाइम होता है, अगर वो सारे जो आपने बताए नियमों का पालन करे तो? अगर वो जहरीला सांप कोई है तो? जहरीला सांप काट ले किसी व्यक्ति को और व्यक्ति घबराए नहीं और अपने काटे हुए अंग को स्टेबल रखे, अंग स्टेबल करके और उसको हॉस्पिटल लाने में उसको 1 से 2 घंटे 4 घंटे भी लग जाएं तो भी उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है आमतौर पर मरीज को। अच्छा। और साथ में यदि जैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय भी ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति को एक तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें व्यक्ति की, कि व्यक्ति की हार्ट बीट पे थोड़ा सा नज़र रखें। यदि कोई भी जानकार आदमी या कोई भी वयस्क आदमी है तो उसकी नाड़ी देख सकता है कि कहीं उसकी नाड़ी तेज तो नहीं चल रही है। अच्छा। दूसरा, उसकी पलकों की तरफ ध्यान दें कि पलकें उसकी भारी तो नहीं हो रही हैं। अच्छा। तीसरा, उसकी सांस की तरफ भी ध्यान दें कि सांस उसकी तेज तो नहीं चल रही है। यदि ऐसा कुछ चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, यानी कि मसलन उसकी
हृदय की धड़कन बढ़ रही है, या फिर उसकी रेस्पिरेटरी रेट है, सांस तेज चल रही है, या फिर उसकी आंखें भारी हो रही हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो फिर उसको इमीडिएट उपचार की ज़रूरत पड़ सकती है। पर इस लक्षण का मतलब यह है कि शरीर में जहर फैलने लगा है। जी, इस लक्षण का यही मतलब है कि जहर आपके माइंड तक पहुंच गया है। एक और इस विषय पर चर्चा ही चल रही है, तो ये ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में जहां सर्पदंश के केसेस में ग्रामीण इलाकों में झाड़ फूंक का बहुत अभ्यास है। ये अंधविश्वास आज भी है कि लोग अस्पताल जाने के बजाय किसी ओझा के पास जाते हैं और पहले उसकी झाड़ फूंक कराते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी ओझा के पास जाता है तो इसमें एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ओझा के पास जाना व्यक्ति को एक मेंटल पीस देता है। तो जो घबराहट में कई व्यक्तियों को एक वेसोवेगल शॉक या हृदयाघात की संभावना होती है, भले ही वो सांप जिसने काटा है वो नॉन पॉइजनस हो या उसमें बिल्कुल भी जहर नहीं हो, फिर भी व्यक्ति बहुत घबरा रहा है और वो ओझा के पास जाके ओझा के पास सेटिस्फेक्शन फील करता है, तो वो व्यक्ति के हित में है। परंतु यदि सांप जहरीला है और उस कंडीशन में किसी ओझा या किसी झाड़ फूंक वाले के पास अगर व्यक्ति जाता है, तो उस कंडीशन में ओझा या किसी भी झाड़ फूंक से कोई असर होने वाला है नहीं और व्यक्ति की जान का खतरा बना रहेगा। मतलब आपकी जो बात है उसको मैं थोड़ा आसान कर दूं, नहीं तो ये लोग समझेंगे कि अंधविश्वास को बढ़ावा भी दे रहे हैं। अगर आपके पास इतना वक्त है और 5 मिनट या 10 मिनट की दूरी पर कोई ओझा आपको मिल रहा है, तो उससे झड़वाते हुए आप तुरंत अस्पताल पहुंच जाइए, ताकि मरीज को थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए और उसको इलाज भी समय पे मिल जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग इलाज के लिए झाड़ने फूंकने के लिए भी 50-100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। जी जी, वो एक गलत स्थिति बन सकती है ऐसे में। हाँ। तो बहुत ही आवश्यक जानकारी और बहुत ज़रूरी जानकारी है सर्पदंश के खास तौर पर मामलों में। आपको ये उपाय जरूर ध्यान में रखने हैं और प्राथमिक चिकित्सा का ध्यान देना है ऐसे मरीज के साथ जिसे सांप ने काटा है।